मुरली। ओम शांति बाबा के मीठे बच्चों। मुरली आप सबने सुनी है? बच्चों, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें बताई हैं जो बहुत समझने की हैं? दादाजी, सतयुग अमर लोक है। वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है। दूसरा शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ ब्राह्मण बच्चे हैं। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। दादाजी, आज बाबा ने मुरली में कहा है, विष्णु जो अलंकार दिखाई हैं वे तुम्हारे हैं। इसका क्या मतलब है? राधिका बेटा, देखो, विष्णु की 4 भुजाओं में जो अलंकार, एक शंख, दूसरा चक्र, तीसरा गदा, चौथा पद्म दिखाए हैं, वह इस समय के ब्राह्मण बच्चों के अलंकार हैं। इनका अर्थ है इस प्रकार। शंख का मतलब है शंख से ध्वनि निकलती है, तो हमारे मुख से सदा ज्ञान की बातों की ध्वनि ही निकलनी चाहिए। तेरी मेरी निंदा चुगली की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरा है चक्र का मतलब है, चक्र का मतलब है कि हमें हमेशा अपना 5 स्वरूपों वाला चक्र चलाते रहना चाहिए। कभी प्रदर्शन पर चिंतन पर मत का चक्र नहीं चलाना चाहिए। तीसरा है गदा। इसका मतलब है कि अगर कभी माया का संकल्प आ जाए तो ज्ञान की गदा से मार कर भगा देना चाहिए। चौथा है पद्म। पद्म का मतलब है कि हमें संसार में कमल के फूल के समान रहना चाहिए, न्यारा और प्यारा। तो बच्चों, इन चारों बातों को हम ब्राह्मण बच्चों में होना चाहिए, लेकिन वह ब्राह्मण जीवन स्थायी नहीं है। बहुत से बच्चे ज्ञान बीच में छोड़ देते हैं, इसलिए हम बच्चों को यह अलंकार नहीं दिखते हैं। हमारी डिग्री होल्डर की जो डिग्री है लक्ष्मी नारायण, वो विष्णु के हाथ में। अच्छा सरफराज, आप बताइए कि शिव की रचना और ब्रह्मा की रचना में क्या अंतर है? दादाजी, शिव की रचना तो सभी आत्माएं हैं, बहुत हैं। उनकी यादगार शालिग्राम कहे जाते हैं। ब्रह्मा की रचना है हद की, वे केवल ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही कहे जाते हैं। ब्रह्मा की रचना स्वर्गवासी बनती है, बाकी सब शांति धाम वासी बनते हैं। अच्छा प्रेम, आप बताइए कि आज बाबा ने मुट्ठा, ठोक और रेजदारी में क्या अंतर बताया है? दादाजी, जैसे शादी होती है तो किनको रेजदारी अर्थात फैलाकर दिखाकर दहेज देते हैं, किसको मुट्ठा अर्थात सब पेटी में बंद करके चाबी दे देते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो बाप के, ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठे में दे देते हैं। अच्छा राधिका बेटा, आप बताइए कि रावण राज्य और राम राज्य में क्या अंतर है? दादाजी, रावण राज्य में सब देह अभिमानी होते हैं। राम राज्य यानी सतयुग में सब आत्मा अभिमानी होते हैं। रावण राज्य में बीमारी, अकाले मृत्यु, एक्सीडेंट सब होते हैं, इसलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। सतयुग में कभी बीमारी, अकाले मृत्यु होती नहीं। वहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस रहती है। बुढ़ापा भी अच्छा रहता है, इसलिए इसे अमरलोक सुखधाम कहते हैं। सब प्रकार का सुख रहता है। अच्छा बच्चों, आज का वरदान क्या है? दादाजी, आज का वरदान है, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत, मोह जीत भव, अर्थात स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल करके सिंगल बनो। आपस में सहयोगी रहो, कंपेनियन नहीं। जरा भी मोह होगा तो
तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो तो विजयमाला में दाना बन जाएंगे। अच्छा बच्चों, आज का स्लोगन है सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अर्थात जैसे डायमंड की चमक दूर से ही दिखाई देती है, ऐसे ही हमेशा अपने जीवन में सत्यता को अपना कर चमक बढ़ाओ कि हम आत्मा हैं, घर हमारा परम धाम है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। यह सत्यता हर एक को दिखाई दे। अच्छा बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे से मुरली का अध्ययन किया। आज का दिन आप सभी का बहुत अच्छा रहे, ऐसी मेरी आप सभी के लिए शुभ भावना है, शुभकामना है। ओम शांति।